की बैठक में जो कुछ हुआ, जो कुछ कहा गया, उससे एक नहीं बल्कि कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि इस्तीफे के बाद भी चंपत राय की तारीफों के पुल क्यों बांधे गए हैं। ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय की सराहना क्यों की गई है। ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मजबूरी में स्वीकार किया। मुखिया के तौर पर चोरी के जिम्मेदार चंपत राय क्यों नहीं है। इसके साथ ही चंपत की तारीफ क्या राम भक्तों की भावना आहत नहीं करना होगा। कोषाध्यक्ष गोविंद राय भी अपने पद पर क्यों बने हुए हैं, यह भी एक अहम सवाल है। करोड़ों राम भक्तों ने मंदिर में जो दान दिया, जो चढ़ावा चढ़ाया, वो चंपत राय पर भरोसा करके ही चढ़ाया था। लेकिन चंपत राय के करीबियों ने उस चढ़ावे की चोरी की। करोड़ों भक्तों के साथ धोखा हुआ। ऐसे में बतौर ट्रस्ट के मुखिया सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी चंपत राय की बनती है। लेकिन बैठक में जो कुछ हुआ, उससे लग रहा है कि चंपत को बचाने का प्रयास किया गया। हम सबको सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है, वो अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की। और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है। बैठक के बाद ट्रस्ट ने न सिर्फ बयान जारी किया, बल्कि प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई। उसमें क्या लिखा है, ये जानना भी जरूरी है। विज्ञप्ति में लिखा है कि जांच की वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने पर सत्य प्रकाशित होगा। तब तक किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहां पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। मतलब ये कि चंपत राय पर सवाल उठाना सही नहीं है, अनिल मिश्रा पर सवाल उठाना सही नहीं है, और न ही गोपाल राव पर। प्रेस रिलीज में आगे लिखा है कि एसआईटी का कार्य क्षेत्र सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, अपितु ये सुझाव देना भी है कि ट्रस्ट की व्यवस्थाओं में क्या आवश्यक सुधार करने चाहिए, जिससे व्यवस्था और अधिक सुदृढ़, मजबूत और पारदर्शी हो सके। यानी ट्रस्ट ये खुद ही मानता है कि चंपत राय के कार्यकाल के दौरान ट्रस्ट की व्यवस्था ना तो ठीक थी, ना मजबूत थी और ना ही पारदर्शी थी। तो अगर ये बात ट्रस्ट मान रहा है, तो इस अव्यवस्था के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन था? जाहिर है चंपत राय। हैरानी की बात यही है कि जिस चंपत राय पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं पर मेहरबानी दिखाई जा रही है। आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। जो गोविंद देव मंत्रोच्चार कर चंपत राय की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, जो महिमा मंडन कर चंपत राय का बचाव कर रहे हैं, सवाल उन पर भी। सवाल इसलिए क्योंकि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष वही हैं, जो चढ़ावा चोरी हुआ है, जो वित्तीय अनियमितता हुई है, वो उन्हीं के विभाग में हुई है। बावजूद इसके उन्होंने ना तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली है और ना ही त्याग पत्र ही दिया है।